डियर स्टूडेंट्स, हमारे तकरीबन SPSS के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये जो चैनल के ऊपर सारा कुछ ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं ये सीरीज़ में चल रहे हैं। तो आज की सीरीज़ जो है वो लेक्चर नंबर 11 है और इससे पहले SPSS के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपको लेक्चर नंबर 11 जो SPSS का आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ उसको अगर आपको समझने में थोड़ी भी मुश्किल है तो आप पिछले जो सीरीज़ के लेक्चर्स हैं 1 से लेकर 10 तक वो आप लाजमी सुन लें ताकि इस करंट जो टॉपिक है इसको समझने में आपको आसानी हो। और रिसर्च के अंदर जब आप पहले लेक्चर सुन लें और उनको समझ लें तो फिर आपको करंट लेक्चर को समझने में बहुत आसानी होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप पिछले लेक्चर सारे तवज्जो से सुन लें। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है वो हमारा है, ये स्क्रीन पे आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है। ये हमारा SPSS लेक्चर नंबर 11 है और इसका जो टाइटल है वो ये है कि हाउ टू पुट स्टडी वेरिएबल्स और स्टडी डेटा ऑन SPSS एंड चेंज इट इनटू मीन स्कोर। आपके दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, एक को आप डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी या आपकी शख्सियत या आपकी जो 5-6 फुट की बॉडी है सर से लेके पैर तक, इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं, जो आपके पर्सनैलिटी या आपके बॉडी या आपके शख्सियत से मुतल्लिक होते हैं, जिसमें आपका जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एज, यूनिवर्सिटी, अचीवमेंट स्कोर, ये जो वेरिएबल्स हैं ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। लेकिन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स पे ऑलरेडी हमारी लेक्चर हो चुका है तो आप उसको एक दफ़ा सुन लें। आज को जो हमारा लेक्चर है वो हाउ टू पुट स्टडी वेरिएबल्स, आप स्टडी वेरिएबल कैसे पुट करेंगे या स्टडी डेटा कैसे पुट करेंगे SPSS पे। और ये जो स्टडी वेरिएबल्स हैं जो आपके टाइटल्ड या टॉपिक में जो आपके वेरिएबल्स हैं जिसको स्टडी वेरिएबल्स या रिसर्च वेरिएबल्स कहते हैं उसको SPSS पे पुट कैसे करना है और फिर उन वेरिएबल्स को मीन स्कोर के अंदर आपने कैसे चेंज करना है। मीन स्कोर का मतलब एवरेज स्कोर होता है और इसका मतलब ये है कि आपका वेरिएबल एक होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, सिप, ये सिप SIPF ये आपका एक वेरिएबल है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। अब इसके अंदर 10 क्वेश्चन हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हर क्वेश्चन को आप अलग से एनालाइज करो, क्योंकि मुश्किल है, इंटरप्रेट करने में मुश्किल है, टाइम भी काफ़ी लेता है और ये बहुत वाइज एनालिसिस भी नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर 10 क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन को ऐड करो, 10 पे डिवाइड करो, उनका मीन स्कोर निकालो और उन मीन स्कोर को आप आगे इंटरप्रेट करो, जो कि आसान भी है, वाइज भी है। और ये सारा कुछ आप खुद नहीं करेंगे बल्कि SPSS का सॉफ्टवेयर आपके लिए करेगा। लेकिन कैसे करेगा वो इसी लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह आपके पास स्कूल अफेयर्स है, ये दूसरा वेरिएबल है, तो इसकी भी 8-10 क्वेश्चन होंगे, उसको भी आपने मीन स्कोर में कन्वर्ट करना है। फिर आपका तीसरा वेरिएबल मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन MS है, इसकी भी 12-15 क्वेश्चन होंगे, उनको भी आपने मीन स्कोर के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा कुछ हम इसी लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और फिर करिकुलम है, तो ये 4 वेरिएबल्स हैं और हर वेरिएबल के अंदर 10-10, 12-12 क्वेश्चंस होते हैं। अब सारे क्वेश्चन को आपने SPSS पे कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे ऐड करना है, मीन स्कोर में कैसे चेंज करना है, ये सारा कुछ हम इसी लेक्चर में करेंगे। तो आपके सामने ये पहला आपका वेरिएबल है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, इसी की वेरिएबल को हम मीन स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, जिसको आप SIPF सिप बोलते हैं, इसका ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन है द बिल्डिंग इज रेंटेड। फिर तीसरा क्वेश्चन है देयर आर क्लासरूम्स अवेलेबल फॉर ईच क्लास एंड सेक्शन। इसी तरह ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज के आपके पास 11 क्वेश्चन हैं। फिर आपका दूसरा वेरिएबल आपका हो जाता है स्कूल अफेयर्स, ये आपका दूसरा स्टडी वेरिएबल है, इसकी भी अपने क्वेश्चन हैं 12 से लेके ये 23 तक इसके क्वेश्चन हैं। फिर आपके पास तीसरा वेरिएबल आ जाता है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, ये आपका तीसरा रिसर्च वेरिएबल है या स्टडी वेरिएबल है, इसकी भी क्वेश्चंस हैं और
इसी को भी आपने मीन स्कोर में कन्वर्ट करना है। इसके तकरीबन 24, 25, 26, 27, 28 यानी इसके 5 क्वेश्चंस हैं। फिर आपका चौथा वेरिएबल जो है वो करिकुलम है और इसको भी आपने मीन स्कोर में कन्वर्ट करना है। और इसके आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो ये है कि 29 से लेके 36 तक इसके क्वेश्चंस हैं। तो हम सिर्फ 4 या 3 वेरिएबल्स को लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बल्कि हम 3 वेरिएबल्स को कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपने कैसे आपने इनको मीन स्कोर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिस के विंडो में लेके चलता हूँ। ये स्पेसिस की विंडो आपको दिखाई जा रही है, जिसके लेफ्ट पे बॉटम में आपके दो व्यूज, वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू होता है। वेरिएबल व्यू में आप डेटा को अपलोड करते हैं, पुट करते हैं और डेटा व्यू में वो डेटा आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनियर है। अच्छा, स्पेसेस के अंदर डेटा व्यू में सबसे पहले आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल आता है जो कि जेंडर है, एरिया है, मैरिटल स्टेटस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और फिर एज है। ठीक है, पहले आप 4-5 डेमोग्राफिक क्वेश्चन पुट कर देते हैं, इसके बाद फिर आपके स्टडी वेरिएबल शुरू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आपका जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज का जो वेरिएबल है ये उसके क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन 1 जो है इसको आप SIPF में कन्वर्ट करें, SIP1। क्वेश्चन 1 को आप छोड़ दें क्योंकि आपने इसको SIP1 स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज में आप इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक हो गया। इसी तरह ये हो जाएगा SIP2। तो ये मैं आपके सामने दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हो जाएगा SIP3 और ये हो जाएगा SIP4। इसी तरह ये चलता जाएगा। ये आपका SIP10 हो गया और ये आपका SIP11 हो गया। तो ये एक वेरिएबल आपका पूरा हो गया। SIP से मुराद है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज। तो इसके 11 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा वेरिएबल हमारा है स्कूल अफेयर्स, यानी SA के नाम से स्कूल अफेयर्स। SA के नाम से ये हमारा दूसरा वेरिएबल है। इसको आप शॉर्टली SA कर दें ताकि समझने में आसानी हो। तो ये आपका SA1 हो जाएगा। इसको यहाँ से आप कॉपी करें, इधर आपने इसको पेस्ट करना है। इसे लेबल, ये देखिए लेबल वाला जो कॉलम है इसके अंदर आपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देना। ये पेस्ट हो गया और इधर आप इसको SA1 करें क्योंकि ये अब स्कूल अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप अगेन इधर से कॉपी करके पेस्ट कर दें। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया और ये आपका SA स्कूल अफेयर्स सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आपने कॉपी पेस्ट वाला काम करना है। बहुत ही आसान काम है, बस आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। तो ये आपके दूसरा वेरिएबल आपका बन रहा है। पहला वेरिएबल आपका ऑलरेडी बन चुका है जो कि SIP का है और ये आपका दूसरा वेरिएबल बनता जा रहा है। तो ये आपका लेबल वाले कॉलम में देखिए मैं सिर्फ पहले क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरह कीजिए इंशाल्लाह, बहुत ही आसान है। 15 नंबर हो गया, अभी 16 नंबर है।
मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी है तो आप एक दफ़ा पिछले जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को आप एक दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आपको स्पेसिस पे फुल अबूर होना चाहिए, और स्पेसिस पे अबूर हासिल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही कुछ इसमें मेहनत नहीं है। बस आप ये करें कि जितने लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए हैं एक दफ़ा उन सब लेक्चर्स को A to Z देख लें, उसको स्किप ना करें, उसको हर एक पॉइंट पे देख लें, तो आपके लिए सबसे आसान काम यही होगा। ये अभी हमने स्कूल अथॉरिटीज़ वाला मेरे ख्याल में इसमें डाल दिया, ठीक है, स्कूल अथॉरिटीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने सारे क्वेश्चन, दूसरा वेरिएबल जो स्कूल अफेयर्स है उसके सारे वेरिएबल्स, उसके सारे क्वेश्चंस हमने स्पेसिस के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। और ये SA1 हमारा है, यानी स्कूल अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 1, SA2 स्कूल अफेयर्स क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम SA3 कर लेंगे, इसके SA4 हो जाएगा, SA5 जिसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 5, यानी स्कूल अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 5, SA6, तो इसी तरह आते जाएं, SA7, SA8, SA9, SA10 और SA11 और SA12। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ये 5 जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके डेमोग्राफिक क्वेश्चंस कहलाते हैं, ठीक है। ये आपके सब में होते हैं, चाहे मेल फीमेल हो, ये सारे क्वेश्चंस मेल के लिए भी होते हैं, फीमेल के लिए भी होते हैं। आप अगर मेल हैं तो आपने क्वेश्चन लाजमी अपलोड करने हैं, और आपका जिस किस्म का भी टॉपिक है ये क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपका जो भी रिसर्च टॉपिक है, जैसा भी रिसर्च टॉपिक है, जिस डिपार्टमेंट का रिसर्च टॉपिक है, आपने ये 5 क्वेश्चन पहले लाजमी स्पेस के अंदर पुट करने होते हैं। फिर हमारे यहाँ से स्टडी वेरिएबल शुरू हो जाता है, या रिसर्च वेरिएबल शुरू हो जाता है। हमारा पहला जो स्टडी वेरिएबल है वो सिर्फ है। सिर्फ का मतलब है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, और सिर्फ के अंदर आपके पास ये देखें 11 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ 1 से लेके सिर्फ 11 तक आपके 11 क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ पे फुल सेंटेंस फॉर्म में पूरे जुमले की शक्ल में आपके पास यहाँ से शो हो रहे हैं। फिर आपका दूसरा रिसर्च वेरिएबल जो है वो SA है, यानी स्कूल अफेयर्स है। फिर स्कूल अफेयर्स के आपके पास 1 से लेके 12 क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया। यानी पहले रिसर्च वेरिएबल के आपके 11 क्वेश्चन हैं, दूसरे रिसर्च वेरिएबल के आपके 12 क्वेश्चन हैं, और फुल फॉर्म जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है, ठीक है। पहले कॉलम में आपके पास सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में शो होता है, और लेबर वाले कॉलम में आपके पास देखें फुल सेंटेंस की फॉर्म में शो होता है। ये कुछ करने के बाद अब आपने करना क्या है, जब आप पहला कॉलम भी फिल कर लें और लेबर वाला कॉलम जिसमें आप पूरा क्वेश्चन लिखते हैं फुल सेंटेंस की फॉर्म में, जब आप ये काम कर लें फिर आपने इस कॉलम पे आना होता है। ये वैल्यूज वाला कॉलम है, ठीक है, इस कॉलम पे आपने आना होता है। अब देखिए ये पहला जो रिसर्च वेरिएबल है, इसके ऑलरेडी आपने 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल को पुट किया हुआ है, स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक आपने ऑलरेडी ये फुल किया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको फिल करेंगे। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर लें और इधर पेस्ट करते जाएं, ठीक है।
वो आप उस वक्त करें जब आपको फुल कमांड हासिल हो और आपको लर्निंग की ज़रूरत ना हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, लर्निंग की ज़रूरत है, तो एक दफ़ा मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन वैल्यूज़ के अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद फिर आप देख लें कि आप किस तरह से इसको करेंगे। तो देखें, ये मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये SA1 का पहला क्वेश्चन है। तो वैल्यूज़ वाले कॉलम में आके यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वैल्यू आ गई। वैल्यू के अंदर आप 1 पुट करें, और 1 जो आप पुट करेंगे वो आप स्ट्रांगली डिसएग्री यानी SD के लिए पुट करेंगे। तो 1 इज फॉर SD स्ट्रांगली डिसएग्री, इसको ऐड करें। ठीक हो गया। दो, फिर 2 है, 2 फॉर डिसएग्री, इसको भी ऐड करें। फिर 3 है, 3 फॉर न्यूट्रल, इसको भी ऐड करें। फिर 4 है, 4 फॉर एग्री यानी ए, इसको भी पुट करें। फिर 5 है, 5 फॉर स्ट्रांगली एग्री यानी SA, इसको ऐड करने के बाद ये ओके वाला बटन है, इसको क्लिक करें। अब ये सम आपका हो गया। दूसरा भी इसी तरीके से करें, इधर क्लिक करें, 1 फॉर SD स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 फॉर डिसएग्री, 3 फॉर न्यूट्रल, 4 फॉर एग्री, ऐड करें, और 5 फॉर SA स्ट्रांगली एग्री, इसको भी ऐड किया। ऐड करने के बाद आप ओके करें। अब मज़ीद मैं आपके सामने ये कर लेता हूँ कि इसको आप बजाय एक एक पुट करने के आसान तरीका ये है कि इसको किसी एक को कॉपी करें। ये देखिए, मैंने कॉपी किया और इन सब के अंदर पेस्ट करते जाएं। ये पेस्ट हो रहा है, अब देखिए कंट्रोल V के साथ ये सारा कुछ अब पेस्टिंग का काम चल रहा है। तो एक दफ़ा जब आप सीख लें, सीखने के बाद फिर आप इसको सारे को कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लें। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखें, अब आपके 2 काम हो गए। पहले वेरिएबल के सारे क्वेश्चन ये देखें पुट हो गए, और दूसरे वेरिएबल के भी सारे क्वेश्चन पुट हो गए। अब आपने ये जो क्वेश्चंस हैं, इनका डेटा आपने पुट करना है। मैं आपके लिए फर्जी डेटा पुट करता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चनियर तो मेरे पास है नहीं। आपको सिखाने के लिए मैं फर्जी डेटा आपका पुट करता हूँ। तो इसके बाद फिर आप इसको खुद ओरिजिनल जब आप स्टडी करेंगे, फिर आप इसको इसी तरीके से पुट करेंगे। अच्छा, जो आपके स्टडी वेरिएबल्स हैं, इन सबको आपने मेजर वाले कॉलम के अंदर, देखिए मेजर वाला कॉलम है, मेजर वाले कॉलम के अंदर आके सारे के सारे जो आपके रिसर्च वेरिएबल्स हैं या स्टडी वेरिएबल्स हैं, इसको आपने स्केल पुट करना है। ठीक है, इसलिए मैं इसको स्केल कर रहा हूँ। रिसर्च वेरिएबल्स को स्केल पुट करना है, लेकिन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को स्केल पुट नहीं करना। उसमें किसी को नॉमिनल पुट करना है, किसी को ऑर्डिनल पुट करना है। अब ये कैसे पता चलेगा किसको नॉमिनल पुट करेंगे, किसको ऑर्डिनल पुट करेंगे? उसके ऊपर मेरा पिछला लेक्चर है, उस पिछले लेक्चर को आप एक दफ़ा देख लें। तो ये सारा स्केल हो गया। अब ये जो स्पेसिस का वेरिएबल व्यू है वो हमारा रेडी है। अब हम जाते हैं डेटा व्यू की तरफ। तो देखें, ये जो हर एक रो है ना, ये आपका पहला स्टूडेंट है जो आपके क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है। इसी तरह दूसरा रो जो है, ये आपका दूसरा स्टूडेंट है जो आपके क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है। ये रोज आपके क्वेश्चनियर के रिस्पोंडेंट को शो करता है, क्वेश्चनियर के स्टूडेंट को शो करता है जो आपका क्वेश्चनियर फिल कर रहा है। तो फर्स्ट से मुराद पहला स्टूडेंट, सेकंड रो से मुराद दूसरा स्टूडेंट, थर्ड रो से मुराद तीसरा स्टूडेंट, चौथे रो से मुराद आपका चौथा स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चनियर को फिल कर रहा है, सो ऑन एंड सो। अब आपका पहला क्वेश्चनियर फॉर एग्जांपल फीमेल है, ठीक है, तो इसको हम 2 पुट करते हैं, क्योंकि जेंडर के अंदर 2 जो है वो हमारा फीमेल था। देखें यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल। ठीक हो गया। देखिए 1 मेल हो गया और 2 फीमेल हो गया, इसको ओके कर दें। एरिया के अंदर आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, 1 फॉर अर्बन एरिया और 2 फॉर रूरल एरिया। ऐड कर दें और ओके कर दें। इसी तरह मैरिटल स्टेटस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप 2 कैटेगरीज बनाते हैं, सिंगल और मैरिड का,
तो 1 आपका हो जाएगा सिंगल और 2 आपका हो जाएगा मैरिड। ठीक हो गया। इसी तरह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल 1 जो है वो आपका बीएस है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं। 2 जो है वो आपका एमएस या एमफिल भी कह सकते हैं, और 3 जो है वो आपकी पीएचडी है। ओके कर दें। एज को ना फिलहाल हम क्लियर कर देते हैं। एज फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी भी वीडियो की 21 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। तो आपका फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, इसने फॉर एग्जांपल जेंडर के ऊपर 2 क्लिक किया, एरिया के ऊपर 1 क्लिक किया, इधर 2 क्लिक किया, इधर 1 क्लिक किया, इधर 3 क्लिक किया, इधर भी 2 क्लिक किया, 3 4 5 तक जाना है, क्योंकि आपका लिकर्ट स्केल जो है वो 1 से 5 तक यानी स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली एग्री तक है। तो 1 2 3 4 5। तो ये समझे कि आपका रिस्पोंडेंट आप इसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, आप फिल नहीं कर रहे या मैं फिल नहीं कर रहा, बल्कि आपका रिस्पोंडेंट इसको फिल कर रहा है। तो ये आपके पहले रिस्पोंडेंट ने सारा आपका क्वेश्चन फिल किया। अब दूसरा रिस्पोंडेंट आपका है 1 2 2 1 2 2 2। ये आपके दूसरे स्टूडेंट ने आपका क्वेश्चन फिल कर दिया है। अब तीसरे की तरफ आते हैं। 2 1 2 1 2 2 1। अब देखें, 3 स्टूडेंट ने आपका क्वेश्चनियर फिल किया हुआ है। ठीक है, ये पहले स्टूडेंट ने आपका फिल किया हुआ है, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा है, ये तीसरे स्टूडेंट का डेटा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये चौथे स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है हो गया। और हम ये समझते हैं कि हमारे पास 5वें स्टूडेंट का डेटा है। और ये हम समझते हैं कि हमारे पास छठे स्टूडेंट का डेटा है। यानी ये आपके 6 स्टूडेंट ने आपका क्वेश्चन फिल किया है। इसी तरह आपका डेटा अगर 100 स्टूडेंट से आता है, 200 से आता है, 300 से आता है, 400 से आता है, 500 से आता है, तो आपको इसी तरह का ये इंटरफेस नजर आएगा। ठीक है, जो डेटा व्यू है। और वेरिएबल व्यू आपका इस तरह से नजर आएगा। ये वेरिएबल व्यू की इंटरफेस है और ये डेटा व्यू की इंटरफेस है। अब हमने आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि ये जो आपके स्टूडेंट ने यहाँ से लेके ये देखें यहाँ तक जितना भी क्वेश्चनियर फिल किया हुआ है, ये इसको आप एक एक क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे, इंडिविजुअल आइटम को एनालाइज करेंगे, या सब स्टूडेंट का मीन स्कोर निकाल के एनालाइज करेंगे। अगर आप एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, जो कि मुश्किल है और इंतहाई मुश्किल है। लेकिन आप अगर उन सब जो स्टूडेंट का फील्ड क्वेश्चनियर है उनका मीन स्कोर या एवरेज स्कोर निकालेंगे और फिर एक डिजिट आपके पास आएगा, उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप बहुत आसानी से करेंगे। तो इसके एनालिसिस के लिए आप वेरिएबल व्यू में आएंगे। वेरिएबल व्यू में जब आप आएंगे तो आप यहाँ पे आएंगे कि
ये ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। दोबारा से सब क्वेश्चन का जब आप मीन स्कोर निकालेंगे तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे। ये फाइल है, ये डेटा है, ये व्यू है, ये डेटा है। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में आप जाएंगे। देखिए ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल, उसमें आप जाएंगे। ठीक हो गया, ये उसमें मैं गया हूँ। तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। दोबारा से सुने, वेरिएबल व्यू को खोल के ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाएं। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में पहला ऑप्शन कंप्यूट वेरिएबल में जाएं। कंप्यूट वेरिएबल में जाने के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डेटा टारगेट वेरिएबल का व्यू नजर आएगा, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आएगा, एक फंक्शन का ये आएगा, और एक ये फंक्शन एंड स्पेशल वेरिएबल्स ये आएगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले टारगेट वेरिएबल में आना है। आपका जो पहला स्टडी वेरिएबल है वो है सिप, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज, यानी सिर्फ सिर्फ को आप यहाँ पे लिखें और इसके साथ मीन स्कोर लिखें। मीन स्कोर यानी सिर्फ मीन स्कोर। ठीक है, तो अब आपका टारगेट वेरिएबल के अंदर आ गया सिर्फ मीन स्कोर, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ के जो 12-13 क्वेश्चंस हैं उनका आप यहाँ मीन स्कोर मालूम करना चाहते हैं। तो टारगेट वेरिएबल में सिर्फ मीन स्कोर लिखने के बाद अब आप न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, ये जो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे आएंगे। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आपने कुछ नहीं करना, आप फंक्शन वाले ग्रुप में आएंगे। फंक्शन वाले ग्रुप में आप एस एस दबाएं। एस का जो लेटर है एस, जब आप एस सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टेटिस्टिकल का लफ्ज आएगा। देखिए जब मैंने एस को क्लिक किया तो सर्च आ गया, सिग्निफिकेंस आ गया स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल ये जो है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो नीचे इस ये यहाँ पे मीन आ गया। देखिए तीसरे नंबर पे फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स में तीसरे नंबर पे मीन आ गया। मीन को आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जब आप करेंगे, जब आपने मीन को डबल क्लिक किया तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर ये देखिए, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे आपके पास मीन आ गया, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के अंदर दो क्वेश्चन सिंबल्स आ गए। इन क्वेश्चन सिंबल्स को आप निकालें तो आपके पास मीन रह गया और ब्रैकेट रह गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपने इस सिर्फ के जो 11 क्वेश्चंस हैं वो आपने लेकर आने हैं। कैसे लेकर आने हैं, आप यहाँ पे आ जाएं। ये देखें, ये सिर्फ का पहला क्वेश्चन है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये इधर खुद ही आप सॉरी ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये नहीं है। एक मिनट, ये जो स्कूल, ये दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन द स्कूल बिल्डिंग, ये सिर्फ का पहला क्वेश्चन है। इसको डबल क्लिक करें तो ये सिर्फ 1 आ गया। कामा लगाएं, कामा आपने लाजमी लगाना है। अगर आपने कामा नहीं लगाया कीबोर्ड के ऊपर तो फिर आपका एनालिसिस नहीं होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन ले आएं, फिर कामा लगाएं, तो तीसरा क्वेश्चन ले आएं, फिर कामा लगाएं, चौथा क्वेश्चन कामा, पांचवा क्वेश्चन कामा, छठा क्वेश्चन कामा, सातवां क्वेश्चन कामा, आठवां क्वेश्चन कामा, नौवां कामा, 10वां कामा, 11वां कामा। तो ये 11 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। लास्ट में आपने कामा नहीं लगाना, आखिर वाला कामा अगर आप लगाएंगे तो आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो 12वां क्वेश्चन है ये अब एस ए है। ठीक है, अभी ये दूसरे वेरिएबल का क्वेश्चन है तो इसको आपने नहीं लेकर आना। तो सिर्फ 11 तक आप आ गए। अब ब्रैकेट बंद हो गया। अब आपने ये जो ओके बटन है यहाँ पे नीचे, जिसके ऊपर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको आपने क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी। इसको मैंने क्लिक किया, अब देखिए अब आपके सामने ये विंडो खुल गई और इस विंडो की अलामत क्या है, लास्ट में अगर ये एक्सिक्यूट का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि आपने काम ठीक किया है। अगर आपके पास एक्सिक्यूट का लफ्ज नहीं आया तो इसका मतलब है कि आपके काम में कोई गलती है। तो हमारे पास एक्सिक्यूट का लफ्ज आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा पहला वेरिएबल का मीन स्कोर बन गया है। सिर्फ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज का मीन स्कोर बन गया। कैसे बन गया है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप वेरिएबल व्यू में थे, वेरिएबल व्यू में आप आ जाएं तो ये जो सिर्फ मीन स्कोर था ये पहले आपके पास नहीं था, लेकिन अब आपके पास ये आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको डेटा व्यू में भी चेक करेंगे कि डेटा व्यू में भी ये आया हुआ है कि नहीं। अब डेटा व्यू में चेक करें। देखिए डेटा व्यू में आपका ये जो कॉलम था ये पहले ऐड नहीं था, अब जो ऐड हो चुका है तो इसका मतलब है कि
सिर्फ का मीन स्कोर आपके पास आ चुका है। पहले स्टूडेंट का सिर्फ ये जो 3.27 है ये आपके पहले स्टूडेंट का सिर्फ का मीन स्कोर है। 2.64 ये आपके दूसरे स्टूडेंट का सिर्फ का मीन स्कोर है। इसी तरह 1.55, 3.27, 2.64 और इसी तरह 1.55 ये आपके छठे स्टूडेंट 6 स्टूडेंट का मीन स्कोर है। ठीक है, अब हम दूसरा वेरिएबल भी पुट करेंगे। दूसरा वेरिएबल पुट करने का भी यही तरीका है। आपने फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे आपने अगेन जाना है। ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन के बाद सबसे पहले जो कंप्यूट वेरिएबल है इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। जब आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो खुल गई। इसको आप रीसेट करें क्योंकि तो पिछले वेरिएबल का ना हिस्ट्री है। इसको आप यहाँ से जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ इससे रीसेट करें ताकि आपका ये सारा प्रोसेस रीसेट हो जाए और आप दूसरे वेरिएबल के लिए काम शुरू कर लें। तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। अब हमारा जो दूसरा वेरिएबल है वो SA के नाम से है, SA स्कूल अफेयर्स। तो इधर टारगेट वेरिएबल में जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, टारगेट वेरिएबल में आपने लिखना है SA, फिर आपने मीन स्कोर लिखना है MEN और SCORA। इन स्कूल अफेयर्स का आप मीन स्कोर मालूम करना चाह रहे हैं। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को फिलहाल आप कुछ ना कहें। ये जो फंक्शन ग्रुप है इसमें आप S क्लिक करें, जस्ट S क्लिक करें। S आपने क्लिक किया तो आपके सामने सर्च का ऑप्शन आ गया, सिग्निफिकेंस का ऑप्शन आ गया और स्टेटिस्टिकल। इस स्टेटिस्टिकल लफ्ज को डबल क्लिक करें। स्टेटिस्टिकल लफ्ज को जब आप डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तीसरे नंबर पे आपका मीन आ रहा है। इस मीन को आप डबल क्लिक करें। जब आप मीन को डबल क्लिक करेंगे तो इधर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आपके पास मीन आ गया, ब्रैकेट आ गया, दो क्वेश्चन मार्क्स आ गए। क्वेश्चन मार्क्स को हटा दें और अब आपके पास मीन रह गया और ब्रैकेट रह गया। ब्रैकेट के अंदर अब आपने स्कूल अफेयर्स SA इसकी जो 5 से 6 या 10 क्वेश्चन है वो आपने लेकर आने हैं। कैसे लेकर आने हैं? आप यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर कर्सर को क्लिक करें और यहाँ पे आप देखें कि आपका जो क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। यानी ये SA5 है, ये यानी ये द ट्रांसफर्स यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक हो गया, तो आपको याद होना चाहिए। तो ये जो द ट्रांसफर्स है इसको आप डबल देखिए। जब मैंने यहाँ पे इसको कर्सर रखा तो ये पूरा क्वेश्चन मुझे सामने नजर आ गया कि ये SA1 है। इस SA1 को आप डबल क्लिक करें, कामा लगाएं। SA2 को डबल क्लिक करें, कामा लगाएं। फिर SA3 कामा, SA4 कामा, SA5 कामा, SA6 कामा, SA7 कामा, SA8 कामा, SA9 कामा, SA10 कामा, SA11 कामा, SA12 कामा। ये 12 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन पूरे हो गए तो लास्ट में आपने कामा नहीं लगाना। लास्ट में मैंने गलती से कामा लगा दिया था, वो मैंने दोबारा से हटा दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो ओके है इसको आप क्लिक करेंगे। ओके को क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये देखें, ये एक्सिक्यूट का लफ्ज आ गया। अगर आपके पास एक्सिक्यूट का लफ्ज आ जाता है इसका मतलब है आपने काम ठीक किया हुआ है, अदरवाइज आपका काम गलत है। तो मेरे पास एक्सिक्यूट का लफ्ज आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ वेरिएबल व्यू में कि मेरे पास SA का वेरिएबल व्यू में मैं चेक करूंगा कि इसका मीन स्कोर आ गया है मेरे पास कि नहीं। अब देखें 29 नंबर पे देखिए SA मीन स्कोर मेरे पास आ चुका है और इसको कंफर्म मैं डाटा व्यू में चेक करता हूं कि मेरे पास आ चुका है या नहीं। देखिए ये SA का मीन स्कोर भी मेरे पास आ गया है। जो 3.75 है ये पहले स्टूडेंट का SA मीन स्कोर है, 4 आपके दूसरे स्टूडेंट का SA मीन स्कोर है और इसी तरह लास्ट वाला 2.75 है ये आपके छठा स्टूडेंट जिसने क्वेश्चनियर फिल किया था, ये उसके SA का मीन स्कोर है। तो अगर आप 100 स्टूडेंट से डेटा फिल करें या 500 स्टूडेंट से क्वेश्चनियर फिल करें तो आपका भी तरीका यही होगा। ठीक हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्पेसेस का 11वां लेक्चर जिसका टॉपिक था कि आप स्पेसेस के अंदर स्टडी वेरिएबल्स को कैसे पुट करेंगे और पुट करने के बाद आप स्टडी वेरिएबल की जो क्वेश्चंस हैं इनको आप मीन स्कोर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया कि आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इसी वीडियो के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर
अच्छा लग गया होगा और कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई एडवांटेज इस लेक्चर से आपको लाज़मी मिल रहा होगा। तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है या नहीं। और इससे आगे जो स्पेसिस का 12वां 12th लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं उनको सबको आपने किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, और जो स्टडी वेरिएबल्स है उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, लेकिन वो होगा स्पेसिस के लेक्चर नंबर 12 में। तब तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।